आलोक जी, आपको क्या लगता है आज की तारीख में सोनिया गांधी राहुल गांधी पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोटिस का मतलब क्या है? देखिए, जो विजय जी कह रहे हैं इसी से अगर आप आगे बढ़ाएं बात को कि ये चुनाव जीतने से इसका बहुत संबंध नहीं है, लेकिन बहुत समय से सवाल पूछा जा रहा है। 8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी सरकार को, और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको इनको जेल में भेज देंगे। किसको जेल में भेज दिया है आपने? तो वो जिस नाम पे सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा, वहां तो अभी तक मुझे तो कुछ होता हुआ दिखा नहीं है। और भी ऐसे तमाम नाम थे। 15 लाख रुपए वाला तो चलिए जुमला था, उन्होंने खुद ही मान लिया था, इसलिए उस पर बहुत दबाव नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी का एसोसिएटेड जर्नल्स का एक केस, इसमें मुझे ऐसा लगता है, मैं बारीकी से घुसा नहीं हूं केस में, सफल साहब बैठे हैं, बारीकी बताएंगे जरूरत होगी तो, लेकिन इस केस में एजेंसीज को और सरकार को लगता है कि इसमें कुछ किया जा सकता है, कुछ ऐसा है जिसको कुरेदा जा सकता है, जिस पे हल्ला मचाया जा सकता है, और जिसमें इतना आधार हाथ में है कि इसे लंबे समय तक खींचा जा सकता है। और लंबा समय क्या है? अभी आज की तारीख में लंबा समय है 2 साल, 2024 तक। अगर आप किसी मामले को 2024 तक उछाल कर उस पर एक्शन करता हुआ दिखाएं, उसमें एक्शन होना जरूरी नहीं है, एक्शन की तरफ बढ़ते हुए आप दिखाई पड़े, तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ईडी नाम की एजेंसी का राजनीतिक इस्तेमाल होता है कि नहीं, इस पर टिप्पणी करना समय की बर्बादी है। वो, और ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं किया है, इससे पहले से चला आ रहा है, बस संयोग है कि उन्हें मिल गया है और उन्हें लगता है कि उपयोग इससे पहले जो होता था वो इनएफिशिएंट इस्तेमाल था, अब हम इसका एफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे। हम जिस किस्से को उठाएंगे उसको सिरे तक पहुंचाएंगे, और हम तब तक उसको सिरे पे पहुंचा नहीं मानेंगे जब तक हम उसका राजनीतिक लाभ ले न लें। तो इसलिए ये किस्सा, और ये किस्सा बहुत हाई प्रोफाइल किस्सा है, इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों के नाम हैं। जवाहरलाल नेहरू का शुरू किया हुआ एक अखबार है, उसकी प्रॉपर्टी का सवाल है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्लोरीफाइड एग्जाम्पल है कि साहब देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने तो पूरी अपनी अपने पिताजी की सब संपत्ति दान कर दी थी, और ये लोग वापस उसी संपत्ति को हड़पने में लगे हैं। तो किस्सा सुनने में बहुत कैसे एक अच्छे थ्रिलर का इसमें पूरा क्रक्स मौजूद है, और इसलिए इसको गर्म किया जा रहा है। कितना मौका उन्होंने दिया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लगता है जो खबरें छप रही हैं उसमें लग रहा है, और इसलिए इस वक्त इसका इस्तेमाल आपको लग रहा होगा ये समय है, क्योंकि इस समय तो कोई चुनाव नहीं है, अभी तो एक चुनाव जीता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सतत चुनाव मुद्रा में रहती है। अगर एक चुनाव जीता है तो अगले 5 चुनाव जीतने की तैयारी में वो काम कर रही होती है। वो ये सोच के शांति से 2 दिन भी नहीं बैठती है कि अब ये चुनाव निपट गया, अब कुछ दिन आराम किया जाए, फिर कैंप में चलते हैं और उसके बाद लौट के आएंगे, फिर अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। तो आपको ये पूरी तरह मानना चाहिए कि इस वक्त जितनी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनका कोई राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, वो पूरी तरह 2024 के चुनाव को ध्यान में रख के की जा रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।